गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक कॉमन टॉपिक है जो 8th, 9th, 10th, 11th सभी क्लासेस के लिए है, उसको पढ़ते हैं। टॉपिक है पैसिव वॉइस। ये कॉमन टॉपिक है जो सभी क्लासेस में चलता है। 9th में भी चलता है, 10th में भी चलता है, 11th में भी चलता है ना। तो बात करते हैं वॉइसेस के बारे में। देखो, जो वॉइसेस होते हैं इंग्लिश में वो दो टाइप के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। देखिए स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, डेफिनेशंस पढ़ते हैं दोनों की। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप ट्रांसलेशन में भी काम आएगा, यानी सेंटेंस बनाने के लिए भी ज़रूरी है ये। देखिए, एक्टिव वॉइस क्या होता है। देखिए, व्हेन द सब्जेक्ट is the doer of the action। जो सब्जेक्ट है वो एक्शन का क्या होता है, डूअर होता है। यानी जब सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म करता है, दूसरी लैंग्वेज में कहें तो, दूसरे शब्दों में कहें, व्हेन द सब्जेक्ट performs the action, the verb is said to be in active voice। तो ऐसा कहा जाता है कि वर्ब किस में है, एक्टिव वॉइस में है। the verb is said to be in active voice। देखिए, जब सब्जेक्ट किसी एक्शन को, किसी कार्य को, किसी वर्क को परफॉर्म करता है, यानी जो सब्जेक्ट है वो किसी काम को परफॉर्म कर रहा है, तो समझ लीजिए वो वर्ब किस में है, एक्टिव वॉइस में है। किस में है, एक्टिव वॉइस में। अभी आपको सब धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, है ना, डिफरेंस क्या है दोनों में। और दूसरी हम बात करते हैं पैसिव की। व्हेन द सब्जेक्ट is the receiver of the action। जब सब्जेक्ट एक्शन को, किसी कार्य को रिसीव करता है, कार्य को प्राप्त करता है, यानी वो कार्य को परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि कार्य को क्या कर रहा है, प्राप्त कर रहा है, रिसीव कर रहा है, तो वर्ब है वो पैसिव में है। वो वर्ब किस में है, पैसिव में। कहने का मतलब, दूसरी भाषा में कहें, व्हेन द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, द वर्ब इज said to be in passive voice। सीधी सी दो बातें निकल कर आई हैं आपके। एक फर्स्ट बात, जब सब्जेक्ट एक्शन को परफॉर्म करे, और एक जब सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करे। यानी एक में तो सब्जेक्ट डूअर होता है, काम को करता है, एक में रिसीवर होता है, काम को रिसीव करता है। तो काम को जब वो परफॉर्म करेगा तो वो क्या है, वो एक्टिव वॉइस है, और काम को जब रिसीव करेगा तो वो क्या है, पैसिव वॉइस है। देखिए, आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, है ना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। देखिए,
ये है। हमें मतलब वर्ब से होता है, वर्ब से, कि वर्ब एक्टिव में है या पैसिव में है, हमें वर्ब से मतलब होता है। अब इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ही है। और वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब एक्शन। एक्शन क्या है, एक्शन है लिखना। वर्ब भी बोलते हैं इसको। वह बुक्स लिखता है। अब यहां जो सब्जेक्ट है ही है ना, मैं ही की जगह राम लिख लेता हूं, थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा आपको। मैं यहां राम लिख लेता हूं। अब यहां जो राम है, काम क्या है, लिखना। राम लिखने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, आप ये बताइए। राम है जो लिखने का काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, कर रहा है ना। तो ये जो सब्जेक्ट है ये इस एक्शन को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। राम इस कार्य को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। क्या कर रहा है, परफॉर्म। तो ये सब्जेक्ट इस काम को क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो ये वर्ब किस में हो गई, एक्टिव वॉइस में। है ना। अब बात करते हैं पैसिव की। देखो एक सेंटेंस लिख रहा हूं नीचे, ये मैंने पैसिव में चेंज कर दिया है। आप सीखोगे अभी कैसे चेंज करते हैं। देखिए, बुक्स आर रिटन बाय राम। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है बताइए, क्या है, बुक्स। ये क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या है, ये वर्ब है, लिखना। लिखना क्या है, वर्ब है। अब आप बताइए कि जो बुक्स है, किताबें हैं, वो लिखने का काम कर रही हैं क्या। जो सब्जेक्ट है वो काम को परफॉर्म कर रहा है क्या। ये सब्जेक्ट हो गया बुक। किताबें लिख सकती हैं क्या, किताबों के हाथ पैर होते हैं क्या, वो लिखने का काम करेगी नहीं। ये जो सब्जेक्ट है यहाँ इस कार्य को परफॉर्म नहीं कर रहा है। ये जो सब्जेक्ट है इस लिखने के काम को नहीं कर रहा है। लिखने का काम तो राम कर रहा है। यहाँ सब्जेक्ट बुक्स है, तो बुक्स लिखने का काम कर रही है क्या, नहीं, बल्कि बुक्स को लिखा जा रहा है। बुक्स लिखने के काम को परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि इस काम को ये रिसीव कर रही हैं। बल्कि बुक्स लिख नहीं रही, बल्कि बुक्स को लिखा जा रहा है, किताबों को ही लिखा जा रहा है। मतलब ये काम जो है लिखना, ये उल्टा किताब के ऊपर हो रहा है। कहने का मतलब जब कर्ता किसी काम को करे, जब सब्जेक्ट किसी काम को करे तो वो एक्टिव वॉइस होता है। और जब आपका सब्जेक्ट उसी काम को रिसीव कर ले, उसको अपने ऊपर ले, तो वो पैसिव होता है। जैसे आप समझिए, जैसे मैं कहूँ, ध्यान से सुनना, जैसे मैं कहूँ कि मैंने पढ़ाया। अब मैं पढ़ाने का काम कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, आप बताइए। पढ़ाने का काम कर रहा हूँ ना, तो ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया। मैंने पढ़ाया, तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूँ। एक मैं कहूँ कि मुझे पढ़ाया गया, अब मैंने थोड़ी पढ़ाया है, बल्कि मुझे पढ़ाया गया है, तो मैंने पढ़ाने के काम को क्या किया है, रिसीव किया है। क्या किया है, रिसीव। तो जब कर्ता किसी काम को परफॉर्म करता है, स्वयं परफॉर्म करता है, तो वो एक्टिव होता है। और जब सब्जेक्ट उस काम को रिसीव करता है तो वो क्या होता है, पैसिव होता है। एक और एग्जांपल देखिए, फिर थोड़ा क्लियर कीजिए। देखिए एक और एग्जांपल देखिए। राधा कुक्स फूड। सब्जेक्ट क्या है यहाँ, राधा।
वर्ब क्या है? कुक्स। वर्ब का मतलब एक्शन। अब आप बताइए, राधा खाना पकाती है। अब यहाँ जो राधा है वो क्या काम कर रही है? पकाने का। तो राधा ही तो कर रही है, सब्जेक्ट ही तो कर रहा है। जब सब्जेक्ट किसी काम को परफॉर्म करे, मतलब उसका डूअर हो, डूअर का मतलब करने वाला, जब सब्जेक्ट किसी काम को करे, अब राधा ही तो पकाने का काम कर रही है, तो ये राधा हो गया सब्जेक्ट और ये इस काम को कर रहा है। तो सब्जेक्ट इस काम को, कौन से काम को? पकाने के काम को परफॉर्म कर रहा है, तो ये क्या हो गया? एक्टिव वॉइस हो गया। अब मैं इसको ऐसे लिखता हूं, ये बना कैसे ये बाद में बात करेंगे। फूड इज कुक्ड बाय राधा। अब आप मैच कीजिए, सब्जेक्ट को और वर्ब को मैच करके देखना है आपको। किसको मैच करके देखना है? सब्जेक्ट को और वर्ब को मैच करके देखना है। आप दो चीज़ों को मैच कीजिए, सब्जेक्ट को और वर्ब को। अगर सब्जेक्ट उस काम को परफॉर्म कर रहा है तो एक्टिव, और उस काम को रिसीव कर रहा है, यानी काम उल्टा उसके ऊपर हो रहा है, तो पैसिव। तो देखिए, फूड ये सब्जेक्ट है आपका, ये क्या है? सब्जेक्ट। और वर्ब क्या है? वही पकाना, कुक करना। अब ये देखिए, इसको मैच कीजिए इससे। अब आप देखिए कि खाना पकाने का काम करता है क्या? नहीं, फूड पकाने का काम थोड़ी कर रहा है। फूड तो खुद पकाया जा रहा है, मतलब ये जो है ये इस काम को नहीं कर रहा, बल्कि ये काम इसके ऊपर हो रहा है। ये जो काम है ये इसके ऊपर हो रहा है। तो इसलिए जो फूड है वो क्या कर रहा है? काम को रिसीव कर रहा है। इसलिए क्या हो गया? पैसिव हो गया। क्या हो गया? पैसिव वॉइस। तो डेफिनेशन जरूरी नहीं है, समझने के लिए जरूरी है, रटना नहीं है। मतलब आप उसको रटते हो ये जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है कि एक्टिव है क्या, पैसिव है क्या, है ना। तो देखिए नंबर एक बात, एक्टिव से जब आप पैसिव बनाते हो तो अंतर क्या आता है? अंतर ये आता है, डिफरेंस ये आता है कि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन। सब्जेक्ट है वो एक्शन का डूअर होता है, यानी एक्शन को वो परफॉर्म करता है। और पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन को रिसीव करता है, एक्शन को प्राप्त करता है, उस एक्शन को परफॉर्म नहीं करता। अब देखिए, एक बात तो ये है। दूसरी बात, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो सेंटेंस का मीनिंग चेंज नहीं होता है। सेंटेंस का जो मीनिंग है, जो अर्थ है, वो सेम रहता है और ना ही उसका टेंस चेंज होता है। इन दोनों सेंटेंसेस का अर्थ सेम है और इनका टेंस भी सेम है। आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, ये सिंपल प्रेजेंट के वाक्य हैं दोनों। टेंस पढ़े हो तो आपने, सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल्स हैं ये। एक बार फिर वापस लिखता हूं मैं इन दोनों सेंटेंसेस को, देखिए। पहले तो हम एक बात करते हैं वापस, राधा कुक्स फूड, और नीचे लिखते हैं फूड इज कुक्ड बाय राधा। अब आप देखिए, ये एक्टिव है, ये पैसिव है। क्या चेंज देखा आपने? देखो, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। आपने देखा कि जो एक्टिव वॉइस में, ये एक्टिव का सेंटेंस आपको पता है, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है वो पैसिव में क्या बन गया है? सब्जेक्ट बन गया है। बोलो, बन गया है नहीं बन गया है? आपने देखा, जो एक्टिव वॉइस में क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये पैसिव वॉइस में क्या बन गया है?
सब्जेक्ट बन गया है। क्या बन गया है? सब्जेक्ट। पहला चेंज तो ये देखने को मिला आपने। तो आप क्या पढ़ोगे, क्या लिखोगे? द सब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस, है ना। पहली बात ये निकल करके आई। क्या निकल करके आई? द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस, जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होता है, द ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द सब्जेक्ट इन द पैसिव वॉइस। वो पैसिव में क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। पहली बात ये निकल करके आई। दूसरा चेंज आप देख रहे हो कि देखिए ये राधा है, ये सब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस का। पैसिव में देख रहे हो आप ये बाई राधा, ये ऑब्जेक्ट बन गया। क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। यानी आप देख रहे हो कि जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बन रहा है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन रहा है। दोनों को चेंज कर देते हैं। तो दूसरी बात क्या बोलेंगे हम? द सब्जेक्ट इन द एक्टिव वॉइस becomes the object in the passive voice. The subject in the active voice becomes the object in the passive voice. एक ये चेंज होकर के आया। देखिए अब आपने एक और चेंज देखा होगा, जो मेजर चेंज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है वो यही है जो हम पढ़ेंगे अब। तीसरा आपने देखा होगा यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ये आपने देखा कि यहाँ ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लग रहा है? एस। और आप नीचे देख रहे हो कि ये जो फॉर्म है ये बदल गई है कुक्ड में। तो एक चीज ध्यान रखना कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। कौन सा फॉर्म यूज होता है? थर्ड, यानी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। जैसे गो, वेंट, गॉन, ऐसे गॉन थर्ड फॉर्म। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, है ना। ड्राइव, ड्रॉप, ड्राइवन थर्ड फॉर्म यूज होता है। राइट, रॉट, रिटर्न, रिटर्न थर्ड फॉर्म यूज करना है आपको। रिंग, रैंग, रंग। तीसरी बात, always use past participle form always use past participle form कहने का मतलब V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हमेशा क्या होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। ये पहली मेजर चीज है। वैसे तो तीसरी है, मेजर चीज ये है कि आपको क्या यूज करना होगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना होगा, है ना। अब हम थोड़ा सा ओवरऑल बात करते हैं पैसिव स्ट्रक्चर की, है ना, कि पैसिव स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पैसिव स्ट्रक्चर एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तब नंबर 1 एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे इंग्लिश में लिख लेना। तो क्या चेंज नहीं होता है? मीनिंग चेंज नहीं होता है। मीनिंग डज नॉट चेंज, मीनिंग चेंज नहीं होता है। पैसिव में मीनिंग चेंज नहीं होता है।
और दूसरी बात टेंस भी चेंज नहीं होता है। ये दो बातें हैं, ये समझनी है आपको। एक्टिव से पैसिव जब हम फ्रेम करते हैं तो ना तो मीनिंग चेंज होता है ना ही टेंस चेंज होता है। अब पैसिव बनाने का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करते हैं। पैसिव बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है? देखिए, सबसे पहले लगाना होता है आपको ऑब्जेक्ट। क्या लगाना होता है? ऑब्जेक्ट। ये पैसिव स्ट्रक्चर है, ध्यान रखना। फिर आपको लगानी होती है हेल्पिंग वर्ब, जो भी है उसके बारे में पढ़ेंगे, कौन सी टेंस में कौन सी लगती है। फिर लगाना होता है आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फिर लगाना होता है बाई, और फिर सब्जेक्ट को बदल दिया जाता है ऑब्जेक्ट में। ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्टिव का है, यहाँ फंक्शन करेगा सब्जेक्ट की तरह, और ये जो सब्जेक्ट है ये भी एक्टिव का है लेकिन यहाँ फंक्शन करेगा ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर हो गया पैसिव वॉइस बनाने का। ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये पूरे टॉपिक में यही चलेगा। ये पैसिव स्ट्रक्चर है। क्या है पैसिव स्ट्रक्चर? कि आपको पहले ऑब्जेक्ट लगाना है। ऑब्जेक्ट किसका लगाना है? एक्टिव वॉइस का। फिर आपको लगाना है हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर लगाना है बाई, और फिर लगाना है सब्जेक्ट। देखिए, ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में और इनको लगाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो मेन चीज़ है वो क्या है? जो मेन बात है, ये दोनों मिल करके ध्यान रखना, ये दोनों मिल करके बनाते हैं पैसिव फॉर्म। और आपको हर टेंस की पैसिव फॉर्म पता होना ज़रूरी है। ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं? पैसिव फॉर्म बनाते हैं। इसी को पढ़ेंगे हम अब कि पैसिव फॉर्म क्या होती हैं, है ना। पैसिव फॉर्म्स क्या होती हैं, इन्हीं को पढ़ेंगे। तो देखो, देखते हैं हम सब टेंसेस की पैसिव फॉर्म देखते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए देखिए, अगर आपको टेंसेस की नॉलेज है जब तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। देखो, ये एक्टिव, ये पैसिव। पैसिव फॉर्म बनाएंगे हम। देखिए, स्टार्ट करते हैं पहले टेंस से। नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। नंबर 3, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नंबर 4, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। कौन कौन सी हो गई? सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 4 टेंसेस ये हो गए, बाकी और पढ़ेंगे भी। अब इनकी वर्ब लिखते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट में क्या आता है? V1 और V1 प्लस S या ES। इसके नेगेटिव में क्या आता है ना, ये इसका नेगेटिव हो गया, डू, डज प्लस नॉट प्लस V1।
ठीक है। नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, यहाँ नेगेटिव इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंस है, पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंस है। इज एम आर प्लस वर्ब में आई एन जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में आता है हैज़, हैव प्लस वी थर्ड, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आता है हैज़, हैव प्लस बिन प्लस वर्ब में आई एन जी। देखिए, तो मैं एक बार इनकी जो वर्ब्स हैं इनको ब्लू मार्कर से बॉक्स में बंद कर देता हूँ। जो वर्ब्स हैं वो मैंने ब्लू मार्कर से क्या कर किए हैं, बंद कर दिए हैं। अब देखिए पैसिव फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको। बहुत इजी तरीका है, केवल टेंसेस की आपको वर्ब्स लर्न होनी चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए कि देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, अभी पैसिव फॉर्म हम बनाएंगे, हम रटेंगे नहीं, बस आपको एक्टिव याद होनी चाहिए। ये टेंसेस की फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म का मतलब टेंसेस की फॉर्म है। होना क्या चाहिए, देखिए जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो हेल्प लेता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। किसकी हेल्प लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किसकी हेल्प लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। ध्यान रखना ये पैसिव फॉर्म बनाने के लिए किसकी हेल्प लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट ही कहलाता है, यानी फर्स्ट जो टेंस है वो सेकंड की हेल्प लेता है, और जो थर्ड है वो किसकी हेल्प लेता है, फोर्थ की। यानी फर्स्ट की जो पैसिव फॉर्म बनेगी वो सेकंड की हेल्प से बनेगी, और थर्ड की जो बनेगी वो फोर्थ की हेल्प से बनेगी। लेकिन ये टेंसेस वो ही कहलाएंगे, ये नहीं कि मतलब जैसे पहला वाला टेंस दूसरे की हेल्प ले रहा है तो वो दूसरा नहीं कहलाएगा, वो पहला ही कहलाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, देखिए समझना ध्यान से, है ना। मैंने बताया सिंपल प्रेजेंट, ये रहा सिंपल प्रेजेंट किसकी हेल्प लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। सिंपल प्रेजेंट किसकी हेल्प लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्प लेगा, ये किसकी हेल्प लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर, तो मैंने यहां लिख दिया इज एम आर। सिंपल प्रेजेंट है ये हेल्प किसकी लेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, तो इसने हेल्प ली इज एम आर। और आपको पता है कि पैसिव में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। अब ये इसकी पैसिव फॉर्म हो गई। अब ये कौन सा टेंस है बताइए बच्चों, ये सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट की पैसिव क्या बनी, इज एम आर प्लस वी थर्ड, ये इसकी पैसिव है सिंपल प्रेजेंट टेंस की। अब ये समझिए, आप ध्यान से सुनिए कि ये जो टेंस है ये भी सिंपल प्रेजेंट ही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस नहीं है ये वाला, इसने प्रेजेंट कंटिन्यूअस से हेल्प ली है, लेकिन ये सिंपल प्रेजेंट ही कहलाएगा। ये दोनों जो फॉर्म हैं वो सिंपल प्रेजेंट की हैं, बस फॉर्म्स का जो टाइप है वो अलग है। ये एक्टिव है, ये पैसिव है, सिर्फ हेल्प ले रहा है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। ये वाला भी नेगेटिव है तो इसका नेगेटिव बनाइए इज, ये भी इसी से हेल्प लेगा क्योंकि दोनों एक ही तो टेंस हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस से। इज एम आर, अब ये नेगेटिव है तो आप नॉट लगा दीजिए, प्लस नॉट प्लस वी थर्ड, वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या हो गया ये भी क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मत बोल देना, गलत हो जाएगा। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, लेकिन अंतर क्या है, ये पैसिव फॉर्म है। ये भी सिंपल प्रेजेंट है, ये भी सिंपल प्रेजेंट है ना। अब चलते हैं हम
आपको पता है कि ये वाला इसकी हेल्प लेता है, अब ये किसी की हेल्प नहीं लेता। अभी हम थर्ड को चेंज करेंगे, पहले थर्ड लेता है फोर्थ की हेल्प। किसकी हेल्प लेता है थर्ड? फोर्थ की, है ना। तो हैज़ हैव प्लस वी थर्ड, इसकी पैसिव क्या बनेगी? ये किसकी हेल्प लेता है? फोर्थ की, है ना। तो फोर्थ की क्या होती है? हैज़ हैव प्लस बिन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव फॉर्म हो गई, ये वाली। ये प्रेजेंट परफेक्ट की पैसिव है। थर्ड ने फोर्थ से हेल्प ली, फर्स्ट ने सेकंड से ली। अब फोर्थ की पैसिव फॉर्म होती नहीं है, पहली बात तो दिमाग में ये बैठा लेना, नो पैसिव फॉर्म। नो पैसिव फॉर्म। अब जो ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये किसी भी टेंस से हेल्प नहीं लेता है। ये किसी भी टेंस से हेल्प नहीं लेता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आपने पढ़ा, अभी हम इसको बिल्कुल गणित के तरीके में, मैथमेटिकल तरीके में समझ लेंगे कि फर्स्ट ने हेल्प ली किसकी? सेकंड की। थर्ड ने हेल्प ली किसकी? फोर की। और फोर की पैसिव फॉर्म नहीं होती है ना। और दूसरा क्या करता है? अपने साथ बीइंग लगाता है, ये किसी से हेल्प नहीं लेता। दूसरा अपने साथ क्या लगाता है? बीइंग लगाता है। तो इसका फॉर्म ये अपनी दम पर बनाता है, खुद की हेल्पिंग वर्ब यूज करेगा। इज, एम, आर प्लस बीइंग और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव फॉर्म हो गई। इसकी फॉर्म हो गई है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, इसकी होती नहीं है। तो इस तरह से आपने प्रेजेंट टेंस की पैसिव फॉर्म्स पढ़ ली। किसकी पढ़ ली? प्रेजेंट टेंस की। अब हम पास्ट टेंस की पैसिव फॉर्म्स पढ़ेंगे। देखिए, है ना, मैं आपके सामने पास्ट टेंस की पैसिव फॉर्म्स लिखता हूँ, बनाते हैं वापस से। देखिए, अब मैं यहाँ सीरियल चेंज कर देता हूँ, ये नंबर 5 हो गया। सिंपल पास्ट टेंस कर देता हूँ, इनको तो मिटा देता हूँ। देखना आप कैसे बनती हैं, आपको समझ में आएगा। है ना। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस नंबर 6 डाल लेते हैं इसको। पास्ट परफेक्ट टेंस इसको नंबर 7 डाल लेते हैं। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसको नंबर 8 डाल लेते हैं। ठीक, अब इन सब की वर्ब्स लिखते हैं हम। ठीक है, सबकी क्या लिखते हैं? वर्ब्स। तो सिंपल पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये नॉलेज होनी चाहिए आपको। और इसका नेगेटिव होता है डिड प्लस नॉट प्लस V1, ये सिंपल पास्ट हो गया। पास्ट कंटिन्यूअस की होती है वॉज, वर प्लस वर्ब में ING। पास्ट परफेक्ट की होती है हैड प्लस V थर्ड। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब में ING। इस तरह से हमने ये पास्ट की वर्ब्स लिख दी सारी, है ना। अब समझिए आप इनको, ये पास्ट की लिख दी, सिंपल पास्ट की, ये पास्ट कंटिन्यूअस की हो गई, ये पास्ट परफेक्ट की हो गई, और ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हो गई, है ना। अब देखिए, इसी पैटर्न पे चलेगा सिस्टम, देखिए, है ना। इसी पैटर्न पर 5th हेल्प लेगा 6 की, 7th हेल्प लेगा 8th की, और जो 6 है, सॉरी, जो 8th है वो नो चेंज होता है, और 6 में क्या लगेगा? बीइंग। वही वाली बात है, सेम उसी पैटर्न पर है जो प्रेजेंट के पैटर्न है। ये वाला टेंस हेल्प लेगा इसकी, ये वाला हेल्प लेगा इसकी, इसकी पैसिव फॉर्म होती नहीं है,
और इस वाले में आईएनजी वाले में क्या लग जाएगा, बीइंग लग जाएगा। डेट्स ऑल, बस और कुछ नहीं है ना। तो देखिए, तो ये वाला किसकी हेल्प लेगा, ये इसकी हेल्प लेगा। हेल्प लेगा सिर्फ, नाम सिंपल पास्ट ही होगा इसका भी, तो इसने हेल्प ली इसकी, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती हैं, वॉज, वर। वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको पता है पैसिव में हमेशा। अब ये कौन सा टेंस है, ये भी सिंपल पास्ट है। इसने हेल्प ली किसकी, इसकी, ये भी यही होगा, वॉज, वर। नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नॉट प्लस वी थर्ड। तो इस टेंस ने इससे हेल्प ली। अब ये टेंस इससे हेल्प लेता है, ये वाला नंबर 7, ध्यान रखना 6 7 से नहीं लेता है, चक्कर पड़ जाएगा, 7 8 से लेता है। तो क्या होगा, ये इसकी हेल्प लेगा तो इसकी लिखनी है, इसकी क्या हो जाएगा, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको पता है कि इसकी पैसिव फॉर्म नहीं होती है, नो पैसिव फॉर्म, है ना। अब बात करें हम किसकी, इसकी। ये पता है कि आईएनजी वाला होता है, आपने देखा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिसमें इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी आता है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी है, बस इज एम आर और वॉज वर्ब चेंज हुआ है। ये किसी भी टेंस से हेल्प नहीं लेते, ये अपनी दम पर बनाते हैं, लेकिन अपने साथ बीइंग लगाते हैं, बीइंग। क्या हो जाएगा, वॉज, वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस तरह से ये क्या हो गई, ये पैसिव फॉर्म्स हो गई इन टेंसेस की। क्या हो गई, पैसिव फॉर्म्स। देखिए क्या हो गई इन टेंसेस की, है पैसिव फॉर्म हो गई। तो आप इनको ओवरऑल एक बार मैथमेटिकल तरीके से हम समझते हैं कि कैसे, बस आपको ये याद होनी चाहिए इधर की, ये तो अपने आप बन जाएंगी पैसिव फॉर्म्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फर्स्ट हेल्प लेता है सेकंड की, थर्ड 4 की, फिफ्थ 6th की और 7th 8th की। फर्स्ट ने हेल्प ली किसकी, सेकंड की, बन गई। थर्ड ने हेल्प ली किसकी, 4th की, बन गई। फिफ्थ ने किसकी ली, 6 की। 7th ने किसकी ली, 8th की। 4 और 8 की पैसिव फॉर्म होती नहीं है। अब बच्चे कौन कौन से भाइयों, नंबर 2, नंबर 6, ये दोनों अपने साथ बीइंग लगाते हैं। क्या लगाते हैं अपने साथ, बीइंग लगाते हैं, है ना। अब ये टेबल थोड़ा तसल्ली से अपने आप थोड़ा इसको मेमोराइज करके, मंथन करके थोड़ा इसको समझना कि कैसे ये चेंज हुए हैं। आपको सिर्फ एक्टिव फॉर्म से याद करनी है, ये तो अपने आप बन जाएंगी हेल्प ले ले करके। आपको इसी में से लेना है, इसी में देना है, ये तो अपने आप बन जाएंगी, बस आपको ये याद होनी चाहिए। बाकी की जो बातें हैं वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।